अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और इसी से मुतालिक आज हम बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनती रही हैं और ये इनका वतीरा है कि जहां पर इनको अपनी हार नजर आती है, जब ये हकीकी मैदान में हमसे नहीं जीत सकते तो फिर ये अपना गुस्सा फिल्मों में निकालते हैं। बेतहाशा फिल्में बनाते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ और उसमें जो है अपने मजहब हिंदू मजहब का प्रचार करते हैं और मुसलमानों को हमेशा दहशतगर्द दिखाते हैं, उनको गलत तस्वुर के साथ पेश करते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है और ये कब से बना रहे हैं फिल्में, और इनकी हर फिल्म को आप देख लें। हम बात कर रहे हैं जो हमारे हमसाया मुल्क है भारत, उनकी जो भी फिल्म बनती है उसमें ज़्यादातर किनको दिखाते हैं? बारिश लोगों को और दाढ़ी वाले और ऐसे इमामा वाले लोगों को ये दहशतगर्द और दुश्मन बनाते हैं। उनको दुश्मन दिखाते हैं कि बस वही हैं ये सब कुछ। हालांकि सबको मालूम है कि जो हिंदुत्वा एक इनका मजहब है वही सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और वो हिंदुत्वाना जो सोच है वही कट्टर सोच है, और उसका मकसद है कि बस हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो बस हिंदुओं के लिए ही है वो मुल्क, और दूसरी जितनी भी कौमियत हैं वो वहां पर रहने के काबिल नहीं हैं। ये सब के सब एक जैसे हैं और इन्होंने हमेशा से अपने मजहब को ऊपर किया है और इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बताया है कि हम सबसे बढ़कर हैं और हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। ये है इनका हाल और इनकी जहनियत जो है ऐसी है, और इनके बारे में क्या कह सकते हैं सब लोग बखूबी जानते हैं। मौजू की तरफ बढ़ेंगे। मौजू है अभी जो इनकी एक और फिल्म आ रही है हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से, उसका नाम है बंटवारा, और उसका इन्होंने टीजर रिलीज किया है, ट्रेलर भी चला दिया है, और उसमें किसको शामिल किया है? एक खास शख्स है जो नीम पागल है और जो पाकिस्तान दुश्मनी में सबसे आगे है। फिर पाकिस्तानी उससे प्यार करते हैं, उसके खानदान को चूमते हैं, चाटते हैं, जैसे हमारे कठपुतली नलायके आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो अक्सर जाते थे भारत में और जाकर इनके चरणों में बैठते थे। धर्मेंद्र और इनका पूरा खानदान उनके चरणों में बैठकर अपना आप सुनाते थे कि जी हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये है हाल हमारे सियासतदानों का, हमारे अदाकाराओं का, कि हम खुद उनके पास जाकर कशकोल पकड़कर काम मांगते हैं कि हमें काम दो। हम यही कुछ कह सकते हैं इनके बारे में कि ये तो गलत हैं ही, लेकिन हम इनसे बढ़कर गलत हैं कि जो हम इनके दर पर जाकर भीख मांगते हैं कि हमें इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ दिया जाए। ये है हमारे अदाकाराओं का हाल कि वहां पर जाकर भीख मांगते हैं। इस फिल्म के बारे में हम आपसे यही कहेंगे कि इसमें इन्होंने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और किसका प्रचार किया है? हिंदुआना जो तर्ज है, जो इनकी जहनियत है कि बस हम सबसे ऊपर हैं और हमें दुख है कि ये क्यों पार्टीशन हुई। ये इनको तब से मौत पड़ी हुई है जब से पाकिस्तान यहाँ से अलहदा हुआ था, जब ये प्यारा मुल्क मार्ज़ वजूद में आया था, तब से लेकर अब तक इनको खुजली हो रही है और इनको कीड़ा काट रहा है कि हम क्या करें, हम ये क्या कह सकते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारा जो है ये मुल्क टूट गया, पार्टीशन हो गई। ये इनको हमेशा दुख रहेगा और ये इनकी तकदीर में लिखा गया है। हालांकि इनको मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह का फैसला होता है वही होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। हकीकत यही है कि पार्टीशन एक सफ़र है और ये कुर्बानियाँ आसानी से नहीं मिली। ये जो बॉर्डर लाइन है ये खून से लिखी हुई लाइन है। यहाँ पर हमारे शोहदा ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी थीं, और वहाँ से जब ट्रेनें आई थीं तो वो खून में लथपथ ट्रेनें हमने यहाँ पर वसूल की थीं। जब वहाँ पर बंटवारा हुआ, जब दो मुल्क बन गए, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर हिंदुस्तान बना, तो ये हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ये तो हाल है इनके अदाकार का, जिसको इन्होंने बढ़ चढ़ कर दिखाया है। नाम है इसका सनी देओल, और ये पाकिस्तान दुश्मनी में बिल्कुल पागल हो चुका है, ये अंधा हो चुका है, और इसको ऐसी ही फिल्में चाहिए, अपना
डूबता हुआ कैरियर ऊपर लेके आने के लिए। तो ये एक जहनी मरीज के साथ ये फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म में इन्होंने यही कुछ दिखाया है जो हमने आपको बताया है कि इन्होंने मुसलमानों का तशख़्ख़ुस बिगाड़ा है और उस दौरान जो कुछ हुआ उसको इन्होंने अपनी मर्जी से बदला है। कभी ये लोग अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे और कभी भी आपको हक सच नहीं दिखाएंगे दोनों ममालिक में बल्कि दुनिया भर में। यही इनका वतीरा है और ये इसी चीज से अपने आप को कैश करवाते हैं कि अवाम के अंदर अपनी हमदर्दी लाई जाए और एक जज्बा हुब्बुल वतनी दिखाई जाए। इसी चीज के लिए ये लोग ये करते हैं और ये अक्सरियत में हमारे दुश्मन हैं। आप लोग हमारी बात से मुत्तफिक होंगे कि भारत में अक्सरियत जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान से दुश्मनी में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनसे यह हकीकत बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि पाकिस्तान क्यों बना और पाकिस्तान तरक्की क्यों करे। ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं हैं और तमाम बातों को मद्देनजर रखकर हमने ये आपके लिए बातें आज के इस वीडियो में बताई हैं कि ये है इनका हाल कि ये हमेशा से हमारे दुश्मन हैं और इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। आप कुछ भी कर लें, ये हमारे कभी सगे नहीं बनेंगे। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया है उनकी हर बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग आज पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में वही लोग अपनी गवाहियां पेश करेंगे इन लोगों को जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं कि हम तुम्हारे साथ मुखलिस हैं, और इसी में वो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है और वहाँ पर रहने वाला मुसलमान महफूज नहीं है। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, चले पाकिस्तान में भी इन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया कि पाकिस्तान को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने ता क़यामत जिंदा रहना है और पाकिस्तान का क़याम भी इसी वजह से हुआ था कि पाकिस्तान ऐसी दजाली ताकतों के खात्मे के लिए मार्ज़े वजूद में आया है। आखिर में जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की ख्वाहिश रखते हैं। अगर हम बात करें इस शख्स के बारे में जिसको उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ हर फिल्म में शामिल किया है, सनी देओल, जब ये आया था वाघा बॉर्डर करतारपुर राहदारी मंसूबे के इफ्तिताह पर, तो इसकी हालत हम आपको दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। आप देखिए, ये कहता है जी 2.5 किलो का हाथ है, और आप देखिए स्क्रीन पर कि हमारे पंजाब रेंजर्स के जवानों का हाथ 10 किलो से भी ज्यादा का है, और उस 10 किलो के हाथ के अंदर इसका 2.5 किलो का हाथ भी बआसानी आया हुआ है, और भीगी बिल्ली की तरह ये आया था वहां पर। और इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही आपसे, और हम आपको बता भी रहे हैं कि ये पाकिस्तान दुश्मनी में कितना पागल हुआ है। जब इसने आना होता है करतारपुर तो ये भीख मांगता है और वहां पर आकर अपने अंगूठे बायोमेट्रिक्स भी लगवाता है। ये सिर्फ फिल्मों में ही ऐसा कुछ कर सकते हैं, हकीकत में ये कागजी शेर हैं। खुलासा यही है इस फिल्म का कि इसमें भी उन्होंने तमाम की तमाम बकवासियात को इकट्ठा किया है और लोगों के जज्बात के साथ खेला है। इसी तरह एक और यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, जो इंडिया से हैं और उनका काम अच्छा है, लेकिन वो भी काफ़ी जगहों पर गलत हैं। उन्होंने अपने अक्सर वीडियोस में कायद-ए-आज़म के बारे में गलत बातें की हैं और उनके बारे में अजीब अजीब सी उन्होंने बातें की हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी उस फिल्म को देखा जाए, उसमें जो है ये वाक़यात को बताया गया है कि कैसे ये 2 मुल्क बने। हम इनसे यही कहेंगे कि आप पहले अपनी मालूमात को मुकम्मल करें पाकिस्तान से मुतालिक, फिर कुछ कहें, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक गलत बातें करेंगे तो इससे हमें दुख होगा। लिहाजा आपकी इस्लाह करना हमारा फर्ज बनता है। ध्रुव राठी साहब, आप पहले तहकीक करें और फिर बात करें कायद-ए-आज़म से मुतालिक, क्योंकि ये लोग अक्सर यही बकवास करते हैं। सब के सब लोग जो बैठे हुए हैं हमारे हमसायों में, ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बड़े ही बुरे अल्फाजात के साथ बुलाते हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए कि वो एक अल्लाह के नेक बंदे थे और उन्होंने इस प्यारे मुल्क को बनाया।
اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. لہٰذا جب بھی آپ بات کریں پاکستان کے بارے میں، جتنے بھی ہیں ہمارے ہمسایوں میں، کہ پاکستان سے متعلق بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. اور پھر ہمارے جتنے بھی لیڈرز رہ چکے ہیں، ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس ارض پاک کو بنانے میں، ان کے خلاف اپنی زہریلی زبان مت استعمال کیا کریں. آپ تاریخ کو پڑھیں، حقیقت بیان کریں، توڑ مروڑ کر اپنی ہندوانہ سوچ کو بیچ میں شامل کر کے ہمارا دماغ مت خراب کریں. اور تاریخ کو آپ بدل نہیں سکتے. تاریخ لکھی گئی ہے. یہ ہونا تھا کہ یہ 2 ملک بننے تھے اور پاکستان اسلامی ریاست بننا تھا، اور انشاءاللہ یہ ملک تا قیامت رہے گا. یہ ہے اب تک کی خبریں جو ہم نے آپ کے لیے شامل کیں اس ویڈیو میں. ہم نے آپ کو بتایا یہ ہے حقیقت اس فلم کے بارے میں، اور اس کے بارے میں لوگوں کا دماغ نہ جانے کہاں پر چلا گیا ہوگا. اس کا ٹیزر دیکھ کر آپ عقل سے کام لیجئے اور حق سچ کو دیکھیے کہ اس فلم میں حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، جیسے یہ پیش کرتے ہیں جب بھی کوئی پاکستان مخالف فلم بنتی ہے اس میں یہ ایسے ہی مسالے ڈالتے ہیں. تو جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ اس ارض پاک نے تا قیامت زندہ رہنا ہے. پاکستان نے، پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے.